ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 17 जुलाई 2022 के लिए है। विषय: जिंदगी, स्वर्णपथ, कुलसियों। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। उत्तरदायी अध्ययन इब्रानियों। ये मिलके सैदिक सालम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर वापस जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता, ना माता, न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि ये कैसा महान था, जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। और जब मुल्के सैदिक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, ना विनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार न्योतिक हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। पाठ उपदेश बाइबल में से नीति वचन। धाम की बात में जीवन मिलता है और उसके पाथ में मृत्यु का पता भी नहीं। भजन संहिता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धाम ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उनको पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सौदा तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों पर करता रह। भजन संहिता। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रगट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रगट हो। तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हाँ, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। उत्पत्ति। तब यारद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनूक को जन्म दिया। जब हनूक 65 वर्ष का हुआ तो उसने मतूशीला को जन्म दिया, और मतूशीला के जन्म के पश्चात हनूक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनूक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, पर वो लूप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अयूब। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुशलता न रहने दे। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। व्यवस्था विवरण। देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुंदर पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुंदर पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरुण तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को
तुम्हारे सामने इस बात के साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। यूहन्ना। फिर यीशु फिसा से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर भूमिले अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सौगंध से घर सुगंधित हो गया। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और इनसे छिपा रहा। जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मुझ पर नहीं, वरुण मेरे भेजने वाले पर विश्वास रखता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास रखे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा जीवन है। प्रेरितों के काम। याफा में तिबता अर्थात दूराकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वो बथेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुदिया याफा के निकट था, चेरों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दूराकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तिब्बता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया, और पवित्र लोगों और बेवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। भजन संहिता। धार्मी लोग खजूर के नयन फूले फलेंगे, और लुबानों के देवदार के नियन बढ़ते रहेंगे। वो यहोवा के भवन में रुक जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है, और ये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। जीवन मसीह की तरह है, वही कल और आज और हमेशा के लिए। संगठन और समय का जीवन से कोई लेना देना नहीं है। दिन जीवन की किरण, प्रकाश, सत्य और प्रेम का आध्यात्मिक विचार। आध्यात्मिक समझ की रोशनी में समय और इंद्रिय के विषय गायब हो जाते हैं, और मन समय को उस अच्छे के अनुसार मापता है जो सामने आता है। ये प्रकट होना परमेश्वर का दिन है, और वहां कोई रात ना होगी।
अनंत ना कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा। मन और उसके स्वरूपों का सत्यानाश कभी नहीं हो सकता। मनुष्य एक पेंडुलम नहीं है जो बुराई और भलाई, खुशी और दुख, बीमारी और स्वस्थ्य, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। सही और अमर उनके निर्माता की शाश्वत समानता है। सब वर्षों से जीवन का माप युवाओं को लुटाता है और उम्र के लिए कुरूपता देता है। पुण्य का अज्वल सूर्य और होने के साथ सत्य सह अस्तित्व घटता हुआ सूरज उसकी शाश्वत दोपहर है, जो एक गिरते सूरज से अनैच्छुक है। भौतिक रूप में सुंदरिये की किशंक भावना फीकी पड़ जाती है। आत्मा की चमक अज्वल और अपूर्ण चमक के साथ उत्कीर्ण भावना पर भोर होनी चाहिए। उम्र पर कभी ध्यान न दें। कालाना कुर्मिक डेटा हमेशा के लिए विशाल का हिस्सा नहीं है। जन्म और मृत्यु के समय सारणी मर्दानगी और नारित्व के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हैं। उस अच्छे और सुंदर सभी को मापने और सीमित करने की त्रुटि को छोड़कर आदमी 60 वर्ष और 10 से अधिक का आनंद ले सकता है और अभी भी अपनी ताकत, ताजगी और वादे को बनाए रखेगा। अमर मन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भावे होता है। प्रतीक सफल वर्ष ज्ञान, सुंदरिय और पवित्रता को प्रकट करता है। अमरता उम्र या कषय से मुक्त अपनी खुद की एक महिमा है, अर्थात आत्मा की चमक। अमर पुरुष और महिला आध्यात्मिक भावना के उदाहरण हैं। पूर्ण मन से खींचे गए उन उच्च अभिधारणाओं को दर्शाते हैं जो अपनी भावतिक भावना को पार करते हैं। सौम्यता और अनुग्रह पदार्थ से स्वतंत्र हैं। मानवीय रूप से देखे जाने से पहले उसके गुण उसके पास होते हैं। सुंदरता जीवन की एक चीज है जो शाश्वत मान में हमेशा के लिए रहती है और अभिव्यक्ति, रूप, रूपरेखा और रंग में उसकी अच्छाई के आकर्षण को दर्शाती है। ये प्रेम ही है जो पंखड़ी को असंख्य रंगों से रंगता है, गर्म धूप की किरणों में झलकता है, सुंदरता के धनुष के साथ बादल को झुकाता है, रात को तारों से जगमगाता है और पृथ्वी को सुंदरता से ढांपता है। व्यक्ति के अलंकरण अस्तित्व के आकर्षण के लिए घटिया विकल्प हैं, चमकते हुए दीप्यमान उम्र और क्षय के साथ शाश्वत हैं। बीमारी, पाप और मृत्यु जीवन का फल नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सत्य को नष्ट कर देते हैं। पूर्णता अपूर्णता को चेतन नहीं करती है। भगवान जितना अच्छा है और सभी का स्रोत है, वो नैतिक या शारीरिक विकृति नहीं करता है। लेकिन इस तरह की विकृति वास्तविक नहीं है, लेकिन भ्रम है, त्रुटि का मिथ्य भ्रम। दिव्य विज्ञान इन भव्य तत्वों का खुलासा करता है। किसी भी रूप में कभी भी डरने या ना मानने की गलती से उनके उद्धार पर यीशु ने जीवन का प्रदर्शन किया। निपुणता कानून के अनुसार नहीं है, ना ही ये प्रकृति की आवश्यकता है, लेकिन एक भ्रम है। यदि भ्रम कहता है मैंने अपनी याददाश्त खो दी, तो इसका खंडन करें। मन का कोई संकाय नहीं खोया है। विज्ञान में सभी अनंत, आध्यात्मिक, परिपूर्ण, हर क्रिया में सामंजस्य पूर्ण है। अपने आदर्श के विपरीत अपने आदर्शों को अपने विचारों में उपस्थित होने दें। विचार का ये आधुनिकीकरण प्रकाश में लाता है और दिव्य मन जीवन को मृत्यु नहीं, आपकी चेतनाओं में लाता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक कि वो ये ना जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन की आध्यात्मिक परमाणुओं से नष्ट कर देता है। और इससे पता चलता है कि मृत्यु के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु पर क्रिया नहीं है। यदि हनूक की धारणा उसकी भौतिक इंद्रियों के सामने सबूतों तक ही सीमित थी, तो वो कभी भी ईश्वर के साथ नहीं चल सकता था और ना ही अनंत जीवन के प्रदर्शन में निर्देशित हो सकता था। प्लेदा मानिए, जिसे आप रक्त सेवन से बर्बाद होने की घोषणा करते हैं,
उसको बताया जाना चाहिए कि रक्त ने कभी जीवन नहीं दिया और इसे कभी नहीं ले सकता, कि जीवन आत्मा है और एक अच्छे मकसद में अधिक जीवन और अमरता है, और सभी रक्त की तुलना में कार्य करते हैं जो कभी नश्वर नसों के माध्यम से बहते थे और जीवन की एक भौतिक भावना का अनुकरण करते थे। क्या मनुष्य के लिए कोई जन्म या मृत्यु आध्यात्मिक छवि और भगवान की समानता हो सकती है? भगवान ने बीमारी और मौत भेजने की बजाय उन्हें नष्ट कर दिया और प्रकाश अमरता में लाया। सर्वव्यापी और अनंत मन ने सभी को बनाया और सभी को शामिल किया। ये मन गलतियां नहीं करता है और बाद में उन्हें सही करता है। ईश्वर मनुष्य को पाप करने, बीमार होने या मरने के लिए प्रेरित नहीं करता है। सही तर्क के लिए विचार से पहले केवल एक तथ्य होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भौतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ? यदि ऐसा है तो रास्ता उज्जवल हो जाएगा। पूरे दिन तक आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों को स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।